हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग ढेर सारे स्ट्रक्चर्स और फ्रेजल वर्ब्स पर सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ लॉन्ग सेंटेंस को ही लिया है, लॉन्ग सेंटेंस लिया है। उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेली यूज़ होने वाले फ्रेजल वर्ब्स को लिया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इट हैज़ बीन प्लस टाइम, समय हो गया है या हो गए हैं या हो चुका है। पास्ट की बात रहेगी तो इट हैड बिन प्लस टाइम रहेगा, जिसका मतलब होता है समय हो चुका था या हो चुके थे। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, उससे मिले हुए 10 दिन हो गए हैं और उसे अभी तक कहीं भी नहीं देखा गया है। इतना ही नहीं, सुनने में आया है कि चोरी करने के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इन दिनों वह जेल में है। तो सबसे पहले सेंटेंस का मेन पार्ट हम लोग बनाना सीखेंगे, जो कि है इट हैज़ बीन 10 डेज, 10 दिन हो चुके हैं, हैविंग मेट हिम, उससे मिले हुए, एंड स्टिल ही हैज़ नॉट बीन सीन, और अभी भी उसे नहीं देखा गया है, एनीवेयर, कहीं भी, नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, र्यूमर हैज़ इट दैट, सुनने में आया है कि, र्यूमर हैज़ इट दैट पुलिस अरेस्टेड हिम इन केस ऑफ स्टीलिंग, पुलिस ने उसे चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया, एंड दिस डेज ही इज़ इन द जेल, और इन दिनों वह जेल में है। उससे मिले हुए 1 सप्ताह हो चुके हैं, इट हैज़ बीन 1 वीक सिंस आई मेट हिम, उससे मिले हुए 1 सप्ताह हो गए हैं। इज़ इट नेसेसरी टू मीट हिम, क्या उससे मिलना ज़रूरी है। येस इट वॉज नेसेसरी टू मीट हिम, हाँ उससे मिलना ज़रूरी है। बट टुडे, लेकिन आज, आई विल नॉट बी एबल टू मीट हिम, मैं उससे नहीं मिल पाऊँगा या मैं उससे मिलने में असमर्थ हूँ। बिकॉज, क्योंकि, टुडे आई हैव टू टेक माई मदर टू द डॉक्टर, क्योंकि आज मेरी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। आई हैव टू टेक माई मदर टू द डॉक्टर। इट हैज़ बीन 1 वीक सिंस आई मेट हिम, Is it necessary to meet him? Yes, it was necessary to meet him, but today. मेरे छोटे भाई को दुबई गए हुए 2 महीने हो चुके हैं। It has been 2 months since my younger brother has gone to Dubai. But during this, लेकिन इस दौरान, he did not call me even a single time. उसने मुझे एक बार कॉल तक नहीं किया। Sometimes, कभी कभी, it seems to me, मुझे लगता है, that कि, he has forgotten all of us, वह हम सभी को भूल चुका है, आफ्टर गोइंग दुबई, दुबई जाकर या दुबई जाने के बाद। ये तरीका सीखें, तरीका पहले सीखें, उसके बाद बोलने का प्रैक्टिस ज़रूर करें। It has been 2 months since my younger brother has gone to Dubai, but during this he did not call me even a single time. Sometimes it seems to me he has forgotten all of us after going there. अगला है, इट हैज़ बिन 4 years, 4 साल हो चुके हैं, टू मीट हिम, मुझसे मिले हुए, सिंस ही हैज़ बिकम एन इंजीनियर। इट हैज़ बिन 4 years टू हिम, उसे 4 साल हो चुके हैं, सिंस ही हैज़ बिकम एन इंजीनियर, उसे इंजीनियर बने हुए। बट स्टिल नो कंपनी हैज़ ऑफर्ड हिम, लेकिन अभी तक कोई कंपनी ने उसे कोई जॉब ऑफ़र नहीं किया है। बट स्टिल नो कंपनी हैज़ ऑफर्ड हिम एनी जॉब, बिकॉज ही इज़ स्टिल अ फ्रेशर, क्योंकि वह अभी भी फ्रेशर है। एंड ही हैज़ नो वर्क एक्सपीरियंस, और उसके पास कोई भी काम करने का अनुभव नहीं है या वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। अगला सेंटेंस है, इट हैज़ बीन 2 years हैविंग गिवन मनी टू हिम ऑन क्रेडिट, उसे 2 साल हो गए हैं पैसा उधार दिए हुए।
ही सेड वाइल टेकिंग मनी, पैसा लेते समय उसने कहा था डैड की ही वुड रिटर्न मनी, वह पैसे लौटा देगा विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर, बट नाउ ही इज़ नॉट रेडी टू रिटर्न माई मनी, लेकिन अब वह मेरा पैसा लौटाने का नाम नहीं लेता है। रेडी टू का मतलब होता है नाम लेना, रेडी टू रिटर्न माई मनी मेरा पैसा लौटाने का नाम नहीं लेता है। इट हैज़ बिन 2 years हैविंग गिवन मनी टू हिम ऑन क्रेडिट फॉर बेटर और वर्स, अब चाहे अच्छा हो या बुरा। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर दिन हम लोग अपने डेली यूज़ में लाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर है इसका फॉर बेटर और वर्स प्लस सेंटेंस। आइए देखते हैं इसका पहला सेंटेंस क्या है। अब चाहे अच्छा हो या बुरा मुझे तो उस लड़की से शादी करनी है। फॉर बेटर और वर्स आई हैव टू मैरी दैट गर्ल ओनली, उसी लड़की से शादी करनी है। दैट गर्ल ओनली। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ टोल्ड अस सो, मेरे एक दोस्त ने मुझे ऐसा कहा है, कहा था। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ टोल्ड अस, मेरे दोस्तों में से एक ने कहा। बट वेन हिज पेरेंट्स गॉट टू नो, लेकिन जब उसके माता पिता को पता चला। अब चाहे अच्छा हो या बुरा मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि इस साल के अंत तक अगर अपने लक्ष्य को नहीं पा सका तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा। फॉर बेटर और वर्स आई हैव डिटरमाइंड दैट इफ़ आई एम अनेबल टू अचीव माई गोल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल क्विट माई स्टडीज़। फॉर बेटर और वर्स, अब चाहे अच्छा हो या बुरा, आई हैव डिटरमाइंड डैट, मैंने निश्चय कर लिया है। इफ़ आई एम अनेबल टू अचीव माई गोल, अगर मैं अपने लक्ष्य को पाने में असफल रहा बाय द एंड ऑफ दिस, फॉर बेटर और वर्स, अब चाहे अच्छा हो या बुरा, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, अंजाम की परवाह किए बगैर, आई हैव डिटरमाइंड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का पक्का इरादा कर लिया है। माई गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड से, इन द टेम्पल, मंदिर में, हैविंग कंसीडर्ड गॉड एज विटनेस, भगवान को साक्षी मानकर। फॉर बेटर और वर्स, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, अब चाहे अच्छा हो या बुरा, अंजाम की परवाह किए बगैर, आई हैव डिटरमाइंड टू गेट मैरिड माई गर्लफ्रेंड इन द टेम्पल, मैंने मंदिर में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने का फैसला कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है। हैविंग कंसीडर्ड गॉड एज विटनेस। फॉर बेटर और वर्स, अब अच्छा हो या बुरा, आई विल हैव टू डिफीट और ओवरकम द फियर, अब अच्छा हो या बुरा मुझे डर को हराना पड़ेगा। आई विल हैव टू ओवरकम द फियर बिकॉज वी ऑल नो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, इट वेरी वेल, बिकॉज वी ऑल नो इट वेरी वेल, क्योंकि हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं डैट की देयर इज़ विक्ट्री अहेड ऑफ फियर, डर के आगे जीत होती है या डर के आगे जीत है। बी इग्नोरेंट, जिसका मतलब होता है अनजान बनना, अनजान मत बनो, डोंट बी इग्नोरेंट, डोंट बी इग्नोरेंट, तुम अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू बिकम इग्नोरेंट, यू आर ट्राइंग टू बिकम इग्नोरेंट। तुम्हारी गर्लफ्रेंड सब कुछ जानकर भी अनजान बन रही थी, योर गर्लफ्रेंड वॉज बिकमिंग इग्नोरेंट इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, और यू कैन से इन अनदर वे, योर गर्लफ्रेंड वॉज एक्टिंग इग्नोरेंट डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग। वह इस बात से ऐसे अनजान क्यों बन रही थी मानो वह इस बात से बिल्कुल अनजान हो। Why was she acting ignorant of this matter in such a way as if she was completely unaware of this? कल मेरा छोटा कल मेरा छोटा वाला भाई शादी करने जा रहा है, ये बात हर एक को मालूम है, इसके बावजूद कुछ लोग जानबूझकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। टुमारो वन ऑफ माई यंगेस्ट ब्रदर इज गोइंग टू गेट मैरिड, everyone or each one knows this. Despite this, some people are trying to act ignorant. Yeah, some people are
trying to become ignorant even after knowing everything. Tomorrow, one of my youngest brother is going to get married. Give a hand. इसका मतलब होता है मदद करना। क्या इस बॉक्स को उठाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? Could you please give me a hand carrying this box? क्या गरीबों के बीच कंबल बांटने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? Could you please give me a hand distributing blankets among the poor? क्या मैं आपके काम में आपकी मदद कर सकता हूँ? Can I give you a hand in your work? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। गिव अ बिग हैंड, ताली बजाना। गिव अ बिग हैंड, ताली बजाना। चलिए इनकी बहुत बड़ी कामयाबी के लिए ताली बजाते हैं। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिज अचीवमेंट। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिज अचीवमेंट। तो चलिए अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए ताली बजाते हैं। सो लेट्स गिव अ बिग हैंड टू वेलकम आवर गेस्ट्स। सो लेट्स गिव अ बिग हैंड टू वेलकम आवर गेस्ट्स। तो चलिए अपने चीफ गेस्ट को स्टेज पर बुलाने के लिए ताली बजाते हैं। सो लेट्स गिव अ बिग हैंड टू कॉल आवर चीफ गेस्ट ऑन द स्टेज। सो लेट्स गिव अ बिग हैंड टू कॉल आवर चीफ गेस्ट ऑन द स्टेज। इस तरह का सेंटेंस आप लोग टीवी पर ज़रूर सुनते होंगे। गिव अप। गिव अप ये ख़ास करके किसी आदत को छोड़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं। उसने अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया। ही गेव अप ऑल हिज बैड हैबिट्स। उसे सिगरेट पीने की बुरी आदत थी। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट। ही वॉज इन द बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग। नाउ ही गेव अप स्मोकिंग। नाउ अब उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। गिव इन, हार मान लेना। उसने हार मान लिया। ही गेव इन। उसने हार मान लिया। गेव इन। इस डिबेट कंपटीशन में उसने कैसे हार मान लिया? हाउ डिड ही गेव इन दिस डिबेट कंपटीशन? हाउ डिड ही गेव इन दिस डिबेट कंपटीशन? स्टेप आउट, थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। स्टेप आउट, वह अभी अभी सब्जी लाने के लिए घर से बाहर बाजार की तरफ निकला है। ही जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस for the market to bring some vegetables. He just stepped out of the house for the market to bring vegetables. जब तक मैं उसके ऑफिस पहुंचता वह वहां सिगरेट पीने के लिए बाहर निकल चुका था। By the time I reached his office, जब तक मैं उसके ऑफिस पहुंचता, गिव अवे इसका मतलब होता है कुछ फ्री में देना या दान में देना या दान करना। उसने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति गरीबों में दान कर दिया था। ही हैड गिवन अवे ऑल हिज प्रॉपर्टीज अमंग द पुअर बिफोर ही डाइड। ही हैड गिवन अवे ऑल हिज प्रॉपर्टीज अमंग द पुअर बिफोर ही डाइड। गिव अवे कुछ फ्री में देना या दान करना या दान में देना। मैंने अपनी सारी पुराने कपड़े चैरिटी को दान कर दिए। आई गेव अवे ऑल माई ओल्ड क्लॉथ्स टू द चैरिटी। आई गेव अवे ऑल माई ओल्ड क्लॉथ्स टू द चैरिटी। मैंने गरीबों में कंबल दान किया। आई गेव अवे ब्लैंकेट्स अमंग द पुअर। आई गेव अवे ब्लैंकेट्स अमंग द पुअर। गेट रीड ऑफ इसका मतलब होता है से छुटकारा पाना। हम लोगों को गरीबी से छुटकारा पाने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। इट इज़ एसेंशियल और नेसेसरी फॉर अस टू बी एजुकेटेड टू गेट रीड ऑफ पॉवर्टी। मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ यू।
I want to get rid of you. मैं हर दिन एक ही काम को कर करके थक चुका हूँ और अब मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ. I am tired of doing the same work every day and I want to get rid of this. पुट डाउन, इसका मतलब होता है निंदा करना या अपमान करना. हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए. वी शुड नेवर पुट समवन डाउन. या एनीवन भी बोल सकते हैं. वी शुड नेवर पुट एनीवन डाउन. वह हमेशा तुम्हारा अपमान करता है. ही ऑलवेज पुट्स यू डाउन. ही ऑलवेज पुट्स यू डाउन. उसे गरीबों का अपमान करने की आदत हो चुकी है. ही हैज़ गॉट यूज टू पुटिंग द पुअर डाउन. ही हैज़ गॉट यूज टू पुटिंग द पुअर डाउन. टॉक बैक समवन, किसी को पलटकर जवाब देना. तुमने अपने माता पिता को पलटकर जवाब क्यों दिया? वाई डिड यू टॉक बैक टू योर पेरेंट्स? वाई डिड यू टॉक बैक टू योर पेरेंट्स? तुम्हें अपने माता पिता को पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए था. यू शुड नॉट हैव टॉक्ड बैक टू योर पेरेंट्स. यू शुड नॉट हैव टॉक्ड बैक टू योर पेरेंट्स. So guys, I hope you might have liked this video, and this video would be helpful for you. If you find this video helpful for yourself, so please don't forget to subscribe my channel. If you don't subscribe it so far or yet, so and keep practicing. The more you practice, the more you will get fluency in your spoken English. So please do practice. So that's all for today's video. See you tomorrow in the next video with a new lesson. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video.